हाय, वेलकम टू दिस क्लास। और पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर के काफ़ी सारे रूल्स देखे थे। आज हम उससे आगे देखेंगे। तो आगे देखने से पहले हमने जो पिछले रूल्स देखे थे एक बार उनको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो हमें याद हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या क्या रूल हम लोगों ने नंबर के देखे थे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला रूल हम लोगों ने देखा था, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला थोड़ा और ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पहला रूल हम लोगों ने देखा था कि जनरली जो वर्ड्स हैं उनके पीछे एस जोड़कर हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे हमने क्या देखा था, बुक का बुक्स। ठीक है, लेकिन दूसरे रूल में हम लोगों ने देखा था कि जिन वर्ड्स के अंत में एस हो या क्या हो, डबल एस हो या एक्स हो या फिर जेड हो या फिर एस एच हो या फिर सी एच हो, है ना, या फिर ओ हो। ठीक है, तो ओ को हटा दीजिए अभी। ठीक है, ओ को हटा दीजिए। तो ये सब हो तो उनके अंत में ई एस जोड़कर हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हमने देखा था क्या, फॉक्स। फॉक्स में लास्ट में एक्स है तो उससे हम लोगों ने क्या बनाया था, फॉक्सेस। ठीक है, फिर तीसरा, ये इन सब का उच्चारण क्या है, स की तरह होता है। तो यदि स की तरह उच्चारण वाले हैं तो उनके लास्ट में क्या जोड़ना है, ई एस जोड़ना है। ठीक है, तीसरा हमने देखा था यदि वर्ड, किसी वर्ड के अंत में सी एच हो लेकिन उसका उच्चारण च ना होकर क्या हो, क हो, तो उसके अंत में हम केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ई एस जोड़कर नहीं, है ना। जैसे हमने देखा था क्या, मोनार्क। ठीक है, क्या देखा था, मोनार्क या स्टमक, तो इसमें केवल एस जोड़कर हमने उसका क्या किया था, प्लूरल बनाया था। फिर चौथा रूल हम लोगों ने देखा था कि यदि किसी वर्ड के अंत में क्या हो, वाई हो और उसके पहले क्या हो, कंसोनेंट हो, तो वाई को हटाकर आई कर देने और ई एस जोड़ देने से उसका क्या बनता है, प्लूरल बनता है। जैसे इसमें हमने देखा था क्या, एक एग्जाम्पल सिटी है, तो इसमें वाई को वाई को हटाना है। यहाँ हमको वाई के जगह में क्या करना है, आई और ई एस जोड़कर उसका क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, ये 4 रूल हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं पांचवा रूल हम लोगों ने देखा था कि यदि किसी वर्ड के अंत में वाई हो लेकिन वाई के पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो हम केवल एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे इसके उदाहरण में हम लोगों ने क्या देखा था, की में वाई के पहले वॉवेल है, इसलिए हम केवल क्या करेंगे, एस जोड़कर इसका क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। ये सब उच्चारण का खेल है। उच्चारण के आधार पर इन चीज़ों को क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, फिर छठवां रूल हमने ओ के संबंध में देखा था। ओ के भी रूल्स वाई की तरह होते हैं। यदि किसी वर्ड के अंत में ओ हो और उससे पहले कंसोनेंट हो तो कुछ चेंज नहीं करना है, केवल ई एस जोड़कर उसका क्या करना है, प्लूरल बनाना है। ठीक है, जैसे हमने देखा था क्या, टोमेटो, है ना, या पोटैटो। तो पोटैटो में देखो ओ के पहले कंसोनेंट है तो इसलिए हमको क्या करना है, पोटैटोस, ई एस जोड़ना है लास्ट में। क्या जोड़ना है, ई एस जोड़ना है। लेकिन फिर अगला रूल हम लोगों ने देखा था कि यदि किसी वर्ड के अंत में ओ हो लेकिन उससे पहले वॉवेल हो तो हम केवल एस जोड़कर उसका क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। तो ध्यान रखना है, वाई हो या ओ, यदि उससे पहले वॉवेल आ रहा है तो हम केवल एस जोड़कर उसका क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। तो इसके उदाहरण में हम लोगों ने क्या देखा था, बैम्बू। ठीक है, जैसे बैम्बू में लास्ट में ओ है और ओ के पहले वॉवेल है तो इसलिए केवल क्या बना था, ये एस जोड़कर इसका क्या बना लिया था, हम लोगों ने प्लूरल बना लिया था। फिर आठवां रूल हम लोगों ने देखा था, यदि किसी वर्ड के अंत में क्या, अच्छा इसमें हम लोगों ने कुछ वो भी देखे थे, अपवाद भी देखे थे। जैसे एक हमने देखा था क्या, फोटो, है ना, तो ये इस वाले का अपवाद देखा था हम लोगों ने, ये 6वें नंबर के रूल का, कि ओ के पहले कंसोनेंट हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनता है। लेकिन इसमें देखो फोटो में केवल एस जोड़कर हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो कुछ अपवाद थे, उनको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। फिर 8वां रूल में हमने देखा था
कि किसी वर्ड के अंत में यदि एफ हो या एफ ई हो तो इनको हटाकर वी ई एस जोड़ देने से उसका प्लूरल बनता है। जैसे हमने देखा था क्या, वाइफ, है ना, तो वाइफ में एफ ई को हटा देंगे और उसके जगह में हम क्या कर देंगे, वी ई एस, तो उसका प्लूरल बन जाएगा वाइफ्स। ठीक है, चीफ तो चीफ्स, नहीं सॉरी, चीफ तो अपवाद में था, है ना। इसके भी कुछ अपवाद हैं तो उसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। कुछ वर्ड्स हमने देखे थे जिसमें क्या जोड़कर, या तो आर ई एन जोड़कर या तो ई एन जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। ये 90 नंबर का नियम हम लोगों ने देखा था। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड है ना, के लास्ट में आर ई एन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, चिल्ड्रन, इसका प्लूरल बन जाता है। ऐसे ही हमने एक शब्द देखा था क्या, ब्रदर, तो ब्रदरन, तो इसमें आर ई एन जोड़ देने से इसका प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। एक वर्ड हमने देखा था ऑक्स, तो ऑक्स में केवल क्या जोड़ देना है, ई एन जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सेन। ठीक, ये ब्रदर वाले में हमने देखा था कि एक इसका प्लूरल क्या बनता है, ब्रदर्स भी बनता है। ये ब्रदर्स जो है ये सगे भाई के लिए हैं, और ब्रदर जो है जो सगा भाई नहीं है, चचेरा भाई या बुआ का लड़का, मामा फूफा किसी का भी लड़का हो, है ना, तो वो उसके लिए है। ठीक है, फिर 10वां रूल हम लोगों ने क्या देखा था कि कुछ वर्ड्स हैं जिनके बीच के वोवेल को चेंज करके उनका क्या किया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एक था वर्ड फुट, तो फुट के जो दोनों ओ हैं उनको डबल ई करके इसका प्लूरल बनाया जाता है, फिट। ऐसे ही टूथ भी था, है ना, टूथ, तो क्या हो जा रहा था, टिथ। तो ये वाला अपवाद वाला सेक्शन या ये वाला रूल भी आपको क्या करना है, ये वाला रूल भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये सब पुराने जो हम लोगों ने पहले के वीडियो में देखे थे वो हैं। आज के वीडियो में उससे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अब कुछ जो वर्ड्स हैं वो कंपाउंड में होते हैं, है ना। कंपाउंड में मतलब मिश्र, 2 वर्ड या 3 वर्ड के मेल से बने रहते हैं। जैसे हिंदी में भी होता है ऐसा, जैसे दूध वाला, जैसे दूध एक वर्ड है लेकिन दूध वाला 2 वर्ड से मिलकर एक नया वर्ड बना है दूध वाला। तो वैसे ही इंग्लिश में भी कुछ कंपाउंड वर्ड होते हैं, तो उनके जो प्लूरल हैं वो कैसे बनते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए, जस्ट मिनट, तो देखिए, सामान्यतः कलर चेंज करते हैं, मिक्स हो जा रहा है ना। हाँ, सामान्यतः सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब मुख्य शब्द कौन होगा जिसको हमको प्लूरल करना है, जैसे देखते हैं, यहां देखेंगे समझ में आएगा। सन इन लॉ, सन माने बेटा, इन लॉ मतलब कानून के हिसाब से, मतलब सन इन लॉ मतलब क्या होता है, दामाद होता है ना। दामाद यदि प्रथा के हिसाब से देखें तो बेटा ही होता है, समाज की प्रथा के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, है ना। तो यहां गिनती किसकी हो रही है, पुत्र की गिनती हो रही है, बेटे की गिनती हो रही है, दामाद की गिनती हो रही है, कि लॉ की गिनती हो रही है। यहां गिनती दामाद की हो रही है ना। जैसे हम किसी से पूछें कि तुम्हारे कितने दामाद हैं, तो बताएगा कि 2 जने हैं, तो 2 सन इन लॉस करेंगे कि 2 सन्स इन लॉ करेंगे, है ना। तो यहां दामाद की गिनती हो रही है, सन की, दामाद, सन मतलब दामाद से है, यहां दामाद की गिनती हो रही है, लॉ की गिनती नहीं हो रही है। तो मुख्य शब्द क्या है यहां, सन। तो उस जो मुख्य शब्द है, मेन वर्ड है, उसी का प्लूरल बनाकर हमको इस पूरे वर्ड का प्लूरल बनाना है। तो जैसे देखो यहां क्या है, सन इन लॉ, तो सन्स इन लॉ, इन लॉ जो है वो जस का तस रहेगा, सेम टू सेम। सन इंपॉर्टेंट है इसलिए सन्स इन लॉ, सन्स की गिनती हो रही है, दामादों की गिनती हो रही है। ऐसे ही डॉटर इन लॉ, तो डॉटर्स इन लॉ, इन सब में एस बस जुड़ता है ना, ध्यान रखेंगे। इन सब में क्या जोड़ते हैं हम लोग, एस बस जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे ही। हाँ, ब्रदर इन लॉ तो ब्रदर्स इन लॉ, स्टेप फादर स्टेप फादर्स। हाँ, यहां देखिए फादर की गिनती हो रही है ना, तो फादर्स, जरूरी नहीं है कि जो वर्ड मेन वर्ड है वो पहले ही आए, कभी कभी बाद में भी आता है।
जैसे यहाँ देखो फादर की गिनती हो रही है, फादर बाद में आए, जैसे यहाँ ब्रदर पहले आ रहा था, है ना, तो स्टेप फादर, स्टेप फादर्स, है ना, तो जो मेन वर्ड है उसमें लगाना है एस, ठीक है। आगे पीछे नहीं देखना है हमको, आगे है कि पीछे उससे मतलब नहीं है, मेन वर्ड खोजना है, ठीक। जैसे ही जैसे मैड सर्वेंट, मेल सर्वेंट है ये मैड सर्वेंट है, मेल होगा, है ना। लड़का, जो यदि नौकर है लड़का है तो मेल सर्वेंट, और मैड सर्वेंट मतलब लड़की है, तो ठीक है। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, मेजर जनरल, मेजर्स जनरल, बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स। यहाँ देखिए, यहाँ समझ में आएगा, फ्रेंड की गिनती हो रही है ना, बॉय की गिनती थोड़ी हो रही है, फ्रेंड कितने हैं तुम्हारे, है ना, तो इसीलिए फ्रेंड का फ्रेंड्स हुआ, ठीक है। पासर बाई, पासर्स बाई, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ भी सेम चीज है, वही चीज यहाँ भी है, मैन ईटर्स, मैन ईटर्स, है ना। अच्छा, ये तीनों को इसलिए ध्यान रखना है, यहाँ मैन का मेन नहीं होता, जैसे मैन का मेन नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ भी मैन का मेन नहीं हो रहा है, वोमन का वोमेन नहीं हो रहा है ना, यहाँ मैन का मैन है ना, इसलिए ये इसको अलग से लिखा गया है, इसको अलग से ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ये तीनों मैन का मेन नहीं कर देना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा तो वो एक ऑप्शन क्या दे देगा, जैसे मैन ईटर का प्लूरल क्या होगा, तो क्या दे देगा, मेन ईटर, ऐसा भी दे देगा, तो ध्यान रखना है ये नहीं होगा, है ना, क्या होगा, ये सही होगा। बात क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, इतनी सारी चीजों को। अब अगले रूल में हम लोग आते हैं, तो कुछ कंपाउंड नाउन के मैन या वोमन को मेन या वोमेन बनाकर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। ये वैसा ही है, यहां नियम यही है, बस उसको अलग से लिख दिया गया है, तो अलग नहीं समझ लेना है। देखो वॉशरमैन, तो यहां गिनती किसकी हो रही है, मैन की गिनती हो रही है ना, वॉशर धोने की गिनती थोड़ी हो रही है, मैन की गिनती हो रही है, तो इसलिए मैन का प्लूरल बनेगा मेन, ठीक है। मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन होता है, तो वॉशर मेन, वॉशर वोमन तो वॉशर वोमेन, है ना। बेगर मैन, तो यहां भीख की गिनती हो रही है कि व्यक्ति की गिनती हो रही है, कितने व्यक्ति भीख मांगते हैं इसकी गिनती हो रही है ना, तो मैन का मेन बनेगा। तो रूल वही है कि जो मेन वर्ड है जिसकी गिनती हो रही है उसको हमको प्लूरल बनाना है, ठीक है। बेगर्स नहीं बनाना है, बेगर मेन, पोस्टमैन पोस्टमेन, नोबल मैन नोबल मेन, इंग्लिश मैन, इंग्लिश की गिनती थोड़ी हो रही है, यहाँ मैन की गिनती हो रही है कि कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं या कितने लोग अंग्रेज हैं, है ना। तो इंग्लिश मैन इंग्लिश मैन, फ्रेंच मैन फ्रेंच मैन, ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहां देखिए, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहां दोनों चेंज होते हैं, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इतने ही वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है जहां दोनों चेंज होते हैं। जैसे देखो क्या लिखा है, मैन टीचर, तो मेन टीचर्स, मैन का क्या हो गया, मेन हो गया, और टीचर का क्या हो गया, टीचर्स हो गया, दोनों साइड चेंज होता है, तो इसको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे तो क्वेश्चन सबसे आया हुआ है, लेकिन जो अलग होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैन टीचर्स का मेन टीचर्स, मैन ड्राइवर का मेन ड्राइवर्स, वोमन सर्वेंट का वोमेन सर्वेंट्स, ऐसा हो गया है ना। तो कुछ ये है जिसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब अगला है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, रूल है तो किसी अक्षर अंक संक्षिप्त शब्द के अंत में एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है ना। एपोस्ट्रॉफी एस मतलब ये ऊपर में जो कॉमा जैसे लगाते हैं ना उसको एपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं, है ना। तो जैसे के का प्लूरल, इस वर्ड में कितने के हैं, तो हाउ मच केस इन दिस वर्ड, है ना, तो ये केस ऐसा बनेगा। के में क्या लगेगा, ये एपोस्ट्रॉफी ऑफी एस, है ना। एंस, एपोस्ट्रॉफी फिर एस। सेवेंस, नाइन्स, एमए संक्षिप्त वर्ड जो है ना, एमए मास्टर ऑफ एजुकेशन, तो एमएस ऐसा बनेगा, एपोस्ट्रॉफी एफ। एसडीओस, एमएलएस, तो ये पूछ सकता है, ये एमएलए एक बार आया हुआ है किसी एग्जाम में, कि जैसे क्या है, एम एल ए का प्लूरल क्या होगा, तो ए, एम एल ए एस, बी
MLAESC, MLA'S और D नन ऑफ द एबव। ठीक है, ऐसा तो क्या होगा इसका सही आंसर सी होगा। ठीक, ऐसे ध्यान में रखना है, काफ़ी सारे अलग अलग क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको सारी चीज़ों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब कुछ ऐसे वर्ड हैं, इनको भी ध्यान रखना है अलग से, निम्नलिखित को भी ध्यान में रखे करके। तो स्पूनफुल चम्मच भर, स्पूनफुल्स, माउथफुल मुंह भर, माउथफुल्स, ग्लास फुल ग्लास भर, ग्लासफुल्स, ड्रॉबैक ड्रॉबैक्स, है ना। तो इनको अलग से ध्यान में रखना है, 3-4 वर्ड्स हैं। अब इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो व्यवस्थित आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, पुस्तकों में भी ये अव्यवस्थित मिलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे देखो एजेंडम मतलब कार्यक्रम, इसका क्या बनता है, प्लूरल एजेंडा। क्या किया हमने, क्या था, एजेंडम, एजेंडा बनाते हैं ना, एजेंडम। तो इसमें जो यूएम है इसको हमको हटा देना है और इसके जगह में ए कर देना है। जैसे हमने क्या किया, एजेंडा, यूएम को हटाकर उसके जगह में ए कर दिया तो एजेंडा बन गया। तो जहां जहां यूएम आता है उसमें यूएम को हटाकर ए कर देने से प्लूरल बनता है। ये ऐसे कितने सारे हैं, इतने वर्ड्स हैं, इनको आपको एक साथ ध्यान में रखना है, 2-4 बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, ये पुस्तक में आपको अव्यवस्थित रूप से मिलेगा, मैंने इसको व्यवस्थित करके मैं व्यवस्थित करके इसको आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखेंगे इसको, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते भी हैं, है ना। ऐसे ही डेटम में यूएम को हटाकर ए कर देने से डेटा, मेमोरेंडम मेमोरेंडा, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, मीडियम मीडिया, कोरिजेंडम कोरिजेंडा, मैक्सिमम मैक्सिमा, मिनिमम मिनिमा, मोमेंटम मोमेंटा, डिक्टम डिक्टा, सैनिटोरियम सैनिटोरिया, है ना, क्रीमेटोरियम क्रीमेटोरिया, ऐसा। ठीक, अब उससे अलग जिसमें यूएम का के बाद एस लग जाता है वो इतने सारे हैं, उनको आपको अलग से ध्यान में रखना है। जैसे एल्बम में लास्ट में क्या है, यूएम है, तो यूएम को हटाकर ए नहीं लगाना है, उसमें केवल एस जोड़ देना है, एल्बम में एस जोड़ देना है। तो एल्बम्स, ये इतने सारे वर्ड हैं, एक साथ ध्यान रखेंगे, है ना। क्वेश्चन आता है एल्बम्स, फोरम फोरम्स, प्रीमियम प्रीमियम्स, म्यूजियम म्यूजियम्स, ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम्स, स्टेडियम स्टेडियम्स, है ना, ऐसे कुछ हैं, तो इनको ध्यान रखना है। तो कहीं कहीं पर क्या होता है, यूएम को हटाकर उसके जगह में ए कर देते हैं और कहीं कहीं यूएम को हटाते नहीं हैं, उसके बाद क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह की चीज़ों को आपको इतने को एक साथ और इतने को एक साथ ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला एक्वेरियम। इनके दो बनते हैं, दोनों तरह से बनते हैं। जैसे इसमें भी यूएम है लास्ट में, तो 2 तरह से बनेगा, या तो यूएम को हटाकर ए कर लो या तो यूएम में क्या जोड़ दो, एस जोड़ दो। दोनों तरह के इसके प्लूरल बनते हैं। जैसे देखो एक्वेरियम का एक्वेरिया एक्वेरियम्स, क्यूरिकुलम का क्यूरिकुला क्यूरिकुलम्स, पोडियम का पोडिया पोडियम्स, है ना, ऐसा। अब देखो ये अगला है क्राइटेरियन, क्राइटेरियन क्राइटेरिया, लास्ट में क्या आ रहा है, ओ एन आ रहा है, तो ओ एन को हटाकर ए कर देने से प्लूरल बनता है। ओ एन को हटाया हमने, ए कर दिया, तो क्राइटेरियन क्राइटेरिया, फेनोमेनन फेनोमेना। ठीक है, तो ये दोनों को अलग से ध्यान रखना है, ये दोनों अलग हैं। फिर इधर देखो इलमनस, यूएस लास्ट में क्या है, लास्ट में यूएस है, इलमनस में लास्ट में यूएस है, तो यूएस को हटाकर हमको क्या करना है, उसके जगह में आई कर देना है, तो प्लूरल बनेगा एलमनस एलमनी, बैसिलस बैसिली, रेडियस रेडी, टर्मिनस टर्मिनी। तो ये 4 को एक साथ याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है ना, इसको बोझ नहीं समझना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक, जीनियस, इसके 2 बनेंगे, जीनियस तो यूएस को हटाकर आई बनाने से भी बनेगा और उसमें खाली ई एस जोड़ देने से या एस जोड़ देने से भी प्लूरल बनेगा। तो जीनियस जेनी या जीनियस, फोकस फोकी या फोकसेस, सिलेबस सिलेबी या सिलेबसेस, है ना, ऐसा बनेगा।
ठीक। फिर इधर देखो एक्सिस लास्ट में क्या है, आई एस है, उस आई एस को ई एस कर देने से उसका प्लूरल बनता है। एक्सिस का एक्सेस, क्राइसिस का क्राइसिस, बैसिस का बैसेस, एनालिसिस का एनालिसिस, थीसिस का थीसेस, हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस, नार्कोसिस का नार्कोसिस, डायग्नोसिस का डायग्नोसिस, ऐसे। तो ये सबको एक जगह इतना को याद रखना है। ये थोड़ा अलग है, अपेंडिक्स का अपेंडाइसिस बनता है ना। और ये कुछ अलग हैं, ये अलग अलग बनते हैं। बैंडिट का बैंडिट्स या बैंडिटी, फॉर्मूला का फॉर्मूलास या फॉर्मूले, मैडम का मैडमास या मैडमेस। तो ये अलग हैं, इनमें सब अलग अलग बन रहे हैं। तो ये सबको ना अलग से आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से आपको याद करना है, ग्रुप में याद करना है। जैसे इतने को अलग, इतनों को एक साथ जोड़ के रखना है कि इनमें से एक वर्ड आपको याद आए तो ध्यान आ जाए कि हाँ ये सारे वर्ड क्या हैं, ऐसे वाले हैं, ऐसे चेंज होते हैं कि इसमें खाली एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, इसमें यू एम को हटाकर ए वाला। जैसे एक मीडियम शब्द आपको ध्यान में आ गया तो बाकी शब्द भी उससे जुड़े रहे, आपको ध्यान में आ जाए कि ये वाले रूल को फॉलो करते हैं। ऐसे ही सबको क्या करना है, आपको ग्रुप में याद करना है, ग्रुप में समझना है, 2-4 बार लिखना है, दोस्तों से पूछना है, रिवाइज करना है माइंड में, फिर अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। फिर अगले क्लास में कुछ रूल्स और थोड़े से बचे हैं, उनको देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर ये नंबर वाला चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं नंबर से। ठीक है।